जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को लाजमी आप लोग मुकम्मल वॉच करिएगा, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे ना मैंने Q&A रखा हुआ है 6 से लेके 8 मिनट तक का। जो कल के ये मैं जो सामने थंबनेल आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, अब मैं इसका कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोगों ने मुझसे कई सारे शेयर्स के सवालात करे। इंशाल्लाह आज की वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। मैं सवालात के आंसर भी जो कि मैंने Q&A रखा हुआ है 6 से लेके 8 मिनट तक का, तो मैं इस 2 मिनट के अराउंड जो सवालात मुझसे आप लोग कर देते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो उसके आंसर मैं नेक्स्ट डे लास्ट भी देता हूँ। तो आज फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स आज फिर इस तरह मार्केट जाने की बुनियाद पर ऊपर से ऊपर जारी है ना, आज के KC 100 के सामने चार्ट्स ले आता हूँ तो 1,86,000 से ऊपर पे KC 100 ने इंतहाई ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी और बड़ी तेज़ी के साथ ये जो पुल बैक आ चुका है ना, इस पुल बैक में आप लोग खुद देख रहे हैं कि मार्केट रोजाना की बुनियाद पर 1.5 से लेकर 2 से लेकर 2,500 तक पॉइंट्स बड़ी रही है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को 2 लाख तक का ना KC 100 का दिया हुआ है ना, ये टारगेट बहुत जल्द हिट होने जा रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पे वीडियो अपलोड करके बता रहा हूँ, और एक ही वीडियो रात 9:42 पे आप लोगों के लिए पूरी वर्किंग करके ना ग्राफ्स को देख के और समझ के कुछ शेयर्स मैं आप लोगों को ट्रेडिंग वाले भी बता रहा हूँ, और कुछ मजबूत स्टॉक्स ना मैं आप लोगों को जाने की बुनियाद पर डिप पे जमा करने को बोल दे रहा हूँ कि लोअर रेट पे जमा करते रहिए, लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करते रहिए। इंशाल्लाह तगड़े नफ़े आप लोग कमा लेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना मैं एक ही वीडियो वर्किंग करके ग्राफ्स को और चार्ट्स को देख के और समझते हुए ना आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। सामने मैं KC 100 के चार्ट्स आप लोगों के लिए आया ना, तो टारगेट आप लोगों को नहीं भूलना, 2 लाख तक का मैंने KC 100 का दिया हुआ है। और अगेन मैं आप लोगों को आज फिर वही सारे मजबूत और अपटेन शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ। तो बस वीडियो मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ और पहली मजबूत कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। आज तो 32 रुपये 80 पैसे तक का ने इसने हाई लगा दिया, और 1-1 करोड़ से जायद के कंटिन्यूसली वॉल्यूम जनरेट है। मैं कह रहा था ना कि जो ट्रीट है ये तो वैसे भी जिलेट के बाद जो है ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि जिलेट ना पाकिस्तान से बिजनेस अपना चला गया है शट डाउन करके। मैं इसीलिए आप लोगों को ट्रीट दिलवा रहा हूँ कि ट्रीट आप लोग खरीदते रहिए, ट्रीट खरीदते रहिए। बस ट्रीट अगर ब्रेकआउट दे के निकल गया ना, यानी कि अगर ट्रीट कॉरपोरेशन 33.5 से ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि 34 34.5 पे ये आ गया विद वॉल्यूम, तो पर आप लोगों को नहीं भूलना कि जो ट्रीट है ना वो सीधा आप लोगों को ऊपर निकलता है दिखाई देगा। मैं तभी आप लोगों को हर लो पे ट्रीट दिलवा रहा हूँ कि लाजमी ट्रीट को जमा करते रहो, ट्रीट को आप लोग एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि ट्रीट ही वो मजबूत कंपनी का स्टॉक है कि अगर किसी शेयर में आप लोग लॉसेस कर चुके हैं तो ट्रीट ना आप लोगों के लॉसेस को भी रिकवर कर सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी, सेकंड मजबूत और अपट्रेंड की तरफ जाता हुआ ये शेयर पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, इस कंपनी का स्टॉक का नेम है PRL, इसका कोड है। 39.5 रुपये तक आज चला गया था और थोड़ा इससे भी ऊपर गया था, और 2.5 करोड़ तक के कंटिन्यूसली इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। और आज 2.5 करोड़ के वॉल्यूम के वाजे बता रहे हैं, और जिस तरह 60 पैसे उठ के ना पाकिस्तान रिफाइनरी क्लोज हो गया। तो अब मुझे वाजे ग्राफ्स को और चार्ट्स को देखते हुए ये लग रहा है कि पाकिस्तान रिफाइनरी को बस 40 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेड कर गया 40 पे, तो फिर ये सीधा आप लोगों को ना टारगेट इसका बनता है 45 रुपये तक का, 5 रुपये तक का प्रॉफिट। बस 40 से ऊपर इसको निकलने दें, 40.5 से लेके 41 तक ट्रेडिंग कर लेने दें, फिर सीधा आप लोगों को पाकिस्तान रिफाइनरी 44 से लेके 45 तक ना निकलता है दिखाई देगा। तो बाई कॉल इसकी इंटैक्ट है। ट्रीट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान रिफाइनरी इन दोनों में ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट है, तो लाजमी इन दोनों शेयर्स में आप लोग ना पैसे डालें, इनको लोअर रेट पे जमा करते रहिए, एक्यूमुलेशन करते रहिए। इसके अलावा थर्ड मजबूत कंपनी ASCL RFI कॉरपोरेशन लिमिटेड में आप लोग कंटिन्यूसली दिलवा रहा है, इसीलिए हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस कंपनी के स्टॉक में ना लोअर रेट पे बाय करके होल्डिंग कर चुका, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस कंपनी के स्टॉक में लाजमी काम करें। तभी मैं आप लोगों को सारे बेकार शेयर्स FNL वगैरह जो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं ना, इनको लाजमी बेच के ना इनसे निकलने वाली करें, वरना फिर पड़े रहेंगे और फिर सवालात करते रहेंगे कि ये शेयर पड़ा रह गया मेरे हाथ, वो शेयर पड़ा रह गया मेरे हाथ, और फिर कुछ होगा नहीं सवालात करने के सिवा। तो इससे बेहतर है कि जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को अपडेट करके रोजाना की बुनियाद पे बता रहा हूँ ना, मैं वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तो आज मैं कुछ वजूहत की बिना पे ना वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि ये वीडियो ना आप लोगों तक पहुँचेगी 10:20 तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो लाजमी ना आप लोग ये वीडियो मेरी आज की मुकम्मल देखते रहिए, इंशाल्लाह फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। और कल परसों की वीडियोस को भी ना लाजमी आप लोग देख लिएगा। मैं आप लोगों को ना ASCL दिलवा रहा इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसका दिया हुआ है ना 20.5 से लेके ना 21 रुपये तक का,
ये टारगेट बहुत जल्द हिट होने जा रहा है, तभी तो ये देखें ना कि सीधा जिगजैग जिगजैग करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और आज तो बड़ा ज़बरदस्त काम भी हो गया इस कंपनी के स्टॉक में, तो इसकी भी बाय कॉल इंटैक्ट है। लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोग बाय करिएगा, इंशाल्लाह प्रॉफिट्स में ही आप लोगों का ना ये सेल होगा। इसके अलावा सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड की भी सवालात लोग मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि सिमेट्री क्या ऊपर जाएगा, क्या इसमें अप ट्रेंड आएगा, या वरना ये नीचे की तरफ ही गिरता रहेगा और दोबारा ये नीचे ही निकलता रहेगा। जो सिमेट्री जो है ये भी अप ट्रेंड की ही तरफ है, बस इसको ना एक दफ़ा ट्रेड कर लेने दे 15.5 से लेके ना 16 रुपये तक के रेट पे। अगर 16 के रेट पे सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड ट्रेड कर गया ना विद वॉल्यूम, तो फिर ये सीधा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। प्रॉफिट्स जो है ना मार्केट आप लोगों को देने के लिए बैठी है, लेकिन आप लोग वही बेकार शेयर्स में काम कर रहे हैं। अब मैं सवालात देख लेता हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे सवालात के आंसर देता हुआ ना आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो पाकिस्तान रिफाइनरी लाजमी किरण रेट्स पे बाय करे, PRL की बाइंग की कॉल है तो लोअर रेट पे जमा करते रहिए। DGKC परचेज करें। DGKC के पहले मैं चार्ट देख लेता हूँ, फिर मैं आपको गाइड कर दे देता हूँ कि डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेना बनती है या वरना इंतज़ार करें। तो DGKC के चार्ट्स मैं देख रहा हूँ, तो DGKC में ना वॉल्यूम अच्छे आज जनरेट हुए हैं, 50 लाख तक का काम हो गया, 230 के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। करंट रेट्स पे बिल्कुल बाइंग बनती है, बाय करिए इंशाल्लाह प्रॉफिट्स ना DGKC में आप लोग कमाएंगे अच्छे होंगे। अच्छा खासा कि नीचे की तरफ आ गया है, उससे ना कंपनी बिजनेस को तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो ये नफ़े में ही आप लोगों का सेल होगा। सिटी फार्मा को लाजमी बाय करते रहिए। 100 रुपये के बाद तो ना ये बड़ी तेज़ी के साथ ना आप लोगों को 120 की तरफ निकलता दिखाई देगा। मैं CPSL के आज के वॉल्यूम देख लेता हूँ, कितने वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए। 88 रुपये के रेट पे 19.5 से लेके 20 लाख तक का काम हो गया। और जो इसका बना हुआ है ना रेस्टेंस 89 से लेके 90 रुपये तक का, तो बस ये 90 से ऊपर ट्रेड कर गया तो फिर सीधा आप लोगों को ना सिटी फार्मा ज़बरदस्त विद वॉल्यूम्स ऊपर निकलता दिखाई देगा। GAL में ट्रेडिंग कर सकते हैं, NCPL और NPL देखें, इनको ना अपना हाल फिलहाल सेल करें। पावर के शेयर्स अगर रह गए पड़े, कैपको, निशात पावर, निशात जूनियर, इस तरह के जो शेयर्स हैं ना पावर सेक्टर में जिनमें लोग ट्रेडिंग करते थे पहले भी, तो कैपको वगैरह को आप लोग सेल करके इनसे निकलने वाली करें। इसके अलावा सवालात देख लेता हूँ, तो लोग मुझसे जो कर रहे हैं ना, देखिए मैं पूरी वर्किंग करके ना कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारे मजबूत और अप 10 शेयर्स की बाय कॉल दूँ। इसके अलावा देख लेता हूँ तो हैश कॉल ट्रेडिंग के लिए बेहतर है SSGC में आप लोग काम करें इंशाल्लाह। ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके ना पैसे अच्छे कमाएंगे, लेकिन हैश कॉल में सिर्फ ट्रेडर्स काम करिएगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं करिएगा। PIBTL में अभी अप ट्रेंड आएगा, मजीद अप ट्रेंड की तरफ ये जाएगा। TPLP ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्केप है। न्यूज़ें देखे आ रही हैं और न्यूज़ों की बिना पे तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि मार्केट भी इस तरह सीधा आप लोगों को KC 100 ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है ना। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, वर्किंग करके मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा था ना कि आप लोग लोअर रेट पे मजबूत शेयर्स में करते रहिए, एकोमुलेशन प्रॉफिट्स अच्छे कमा लेंगे। ट्रीट भी आप लोग बाय करें, मैंने ट्रीट की आप लोगों को तो बाय कॉल दी भी है, तभी ट्रीट आप लोग देख रहे हैं कि 31.5 के बाद कितना तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है ना। बस एक दफ़ा 34 के रेट पे ट्रेड कर गया सही से विद वॉल्यूम, फिर ये मजीद ऊपर निकलता दिखाई देगा। सेंचुरी पेपर्स लोअर रेट पे जमा करते रहिए। 35 तक का सपोर्ट लेवल ना CPP का अच्छा बनता है। बीको में सिर्फ ट्रेडर्स काम करें। BF बायो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में तो देख लें आप लोगों के सामने है कि कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही निकलता दिखाई दे रहा है ना, यानी कि सपोर्ट लेवल BF बायो का कोई नहीं बनना। एक आध दिन अगर ये कैप मारता भी है तो फिर एकदम जो है ना बिग प्लेयर इसमें चढ़ते हैं, और फिर पता होता है बिग प्लेयर्स को भी कि अब हमें लाजमी सेल करके इससे निकलना है, तभी फिर लोग सेल कर देते हैं, फिर पड़ा रह आता है ज़्यादा लोगों के हाथ में। लेकिन एक दफ़ा BF बायो अगर 170 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर गया ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को सीधा 178 185 पे निकलता है दिखाई देगा, और 190 तक भी निकल सकता है। इसके अलावा भी सवालात देख लेता हूँ, तो देखिए मैपल लीफ सीमेंट जो है ना अब ट्रेडिंग में ट्रेडर्स के लिए बेहतर है, यानी कि ट्रेडिंग करके इससे निकले। FABL लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा स्केप है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे पिछली कुछ वीडियोस में तो मैं आप लोगों को रेकमेंड भी कर रहा था ना कि फैसल बैंक में आप लोग काम करें। आज के इसके चार्ट्स देख लेता हूँ कि कहाँ ट्रेड करता रहा, तो 55 लाख तक की वॉल्यूम जनरेट हुए 105 रुपये के रेट से कंटिन्यूसली गिरता हुआ, यानी कि ज़्यादातर ट्रेडर्स ने इसको सेल कर दिया और दूसरे शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स शिफ्ट करी है। तो आप लोग भी फिलहाल अगर चाहते हैं ना ट्रेडिंग करना, तो दोबारा जो है ना फैसल बैंक आप लोगों को 97 से लेकर 98 तक आता दिखाई दे, तो लाजमी इन रेट्स पे जमा करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का ना फैसल बैंक ऊपर ही सेल होगा। और आज के दिन के देख लेता हूँ, जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में जो मजबूत शेयर्स आए हैं ना, जिनको मैं आप लोगों को अगेन बाइंग का बोल देता हूँ, तो इनमें जो है ना वो पहली कंपनी है टेलीगार्ड लिमिटेड, ये भी अप ट्रेंड की तरफ है, तो लाजमी टेलीगार्ड में आप लोग डालिए पैसे। TRG में ट्रेडर्स काम कर सकते हैं, PTC में भी ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो है ना
टैली गार्ड वो लॉन्ग टर्म के लिए इंतहाई अच्छा स्क्रिप है। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करके होल्ड करे में। अल्लाह हाफिज़।